हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूँ आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट नंबर 77 का मैथ एनालिसिस के ऊपर। तो ये रहा आज का आपका पहला सवाल, ठीक है, जो काफ़ी मज़ेदार है। सवाल आप ऐसा जानते हैं कि सर एक फार्मूला आता है निकल कर, वो आता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ए 1 हो जाएगा, कॉट का वैल्यू दे रखा है आपके पास, स्क्वायर के जाएंगे तो 81 और 17 है तो 289 होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम जोड़ लें, जोड़ना क्या है, डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी फॉर्मेट में आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये रहा आपका सेकंड सवाल। इसमें लिखा है कि ये एक काम को 15 दिन में, देखिएगा, ए करता है 15 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में, और वे 5 दिन काम करते हैं। ठीक है, फिर लिखा है शेष कार्य ए और सी 4 दिन में। पहले ऐसे देखते हैं कि पहले ही दोनों को ले लेंगे तो 75 होगा एलसीएम, 15 से 5, 25 से 3, 5 3 8 हो जाएगा। दोनों मिलाकर अगर 8 काम करता है और ये लोग काम किया है कितना दिन, 5 दिन तक काम किया, तो 8 पचे कितना काम हो जाएगा, 40 काम तो कर दिया। 40 काम कर दिया और शेष कितना रह गया, शेष रह गया 35 काम। इस 35 काम को करने के लिए ए और सी 4 दिन में करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर से 4 दिन करेगा, तो ए अगर 4 दिन करेगा तो 4 पचे 20, साफ समझ में आता है सर। 15 को काम सी किया होगा और एक कितना दिन में किया, 4 दिन में, तो एक दिन का काम 15/4 हो गया। सर 75 को काम है, एक दिन का इसकी कैपेसिटी है 15/4 का, उल्टी मार देंगे, 75 पचे और 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट हाँ, चलिए ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है, इसमें काफी आसान चीज है। आप इसको अगर करेंगे साइन ए, ये उधर चला जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए, यानी जहां कॉस ए स्क्वायर ए है इसके जगह आपको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइन ए, और अगला के जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ए स्क्वायर ए, यानी डिटो बात यही वाला टैली कर जाएगा। जब यही बात टैली करेगा तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये साइन ए का वैल्यू कॉस ए स्क्वायर ए बन रहा है। क्लियर। ए रहा 4। इसमें लिखा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर उसकी लागत मूल्य से 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% का छूट देता है, तो उसका हानि का प्रतिशत। सक्सेसिव फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो हो जाएगा 80 माइनस 48 माइनस 80 गुने 48 बटे के क्या हो जाएगा, 100। एक बात बताइए, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे हमारे पास मिल जाएगा 30 यानी 32 मिल जाएगा। इसको काट लेते हैं, 4 और क्या बन जाएगा, 5, 5 से इसको काट लें, 5 9 45, 5 36, इतना होगा, 9 चौके 36, 2 38, 38 बटाए मतलब पॉइंट में 4 जाएगा, 32 और 6 38। हाँ, यानी कि ये 6.4, 6.4 का मतलब ऑप्शन मिलाएंगे तो 6 से ही 2/5 बनेगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। नेक्स्ट ये रहा 5। इसमें लिखा है कि एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई थी, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती थी। तो फिर लिखा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 1440 है। एक बात बताइएगा, अगर यहाँ पे 1 वर्ष के लिए है तो आप सीधा उसको 10% समझेंगे। 10% का मतलब 1/10 होता है, बढ़ने के बाद हो जाएगा 11/10। अब देखिए 9 महीना है, 9 महीना को आप ऐसे कर सकते हैं, सर 9 महीना है, ईयर बनाने के लिए 12 से और 10% है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, 3 तिया 4, और 4 से अगर इसको हम कर दें 2 दूना, अरे 5, 5 तिया 15/2, 15/2%, यानी इसका हो जाएगा आपका 3/40 हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा तो 43 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 4 और 3 7 हो जाएगा, ये 4 नीचे हो जाएगा आपका 400। जरा देखिए, ये हो गया प्रिंसिपल, ऊपर वाला अमाउंट हो गया, दोनों में कितने का फासला है, 73 का, यही होगा कंपाउंड। अरे 73 बराबर ये दे रखा है 1460। देखिए तो 20 बार में कटेगा, जब ये 20 बार में कट गया तो इसमें भी 20 से गुना करा देंगे, 20 से गुना कराएंगे तो कितना बन जाएगा, 8000 बन जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट
इसमें लिखा है कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 42 पाई है तो शंकु का आयतन पूछा है। पहली बात आधार है यानी 2 पाई आर बनेगा। 2 पाई आर का वैल्यू अगर दे रखा है 42 पाई, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 से काट देंगे 21, आर का वैल्यू 21 आ गया। आयतन जानते हैं हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पहली बार तो आप 1/3 कर लेते हैं, पाई बोले तो 22/7 बन जाता है, आर स्क्वायर का मतलब 21 गुने 21 हो जाएगा, एच बोले तो दे रखा है 24। क्या आपको नहीं लगता कि सर 7 या 21 से 21 खत्म हो जाएगा? इकाई अंक पकड़ के गुना कर लीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 8 एकम 8, कुछ भी जाएगा सर, यूनिट डिजिट 8 जाएगा। यूनिट डिजिट 8 वाला एकलौता ऑप्शन है आपके पास सी। ठीक है, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं 7 पे। 7 में क्या करना है कि आप पहला काम तो 2 से भाग दे दीजिए। जैसे आप 2 से भाग दीजिएगा तो x प्लस 1/x का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 5/2 बन जाएगा। अब सिर्फ वो 2 को छोड़ भी देंगे तो सिर्फ इतना का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि आप पावर 3 करने जा रहे हैं, तो जो बात दिया है ना यहाँ पे उसका क्यूब करके और इसी में 3 से गुना करके और घटाया जाता है। प्लस में 2 भी है तो प्लस 2 भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक, ये बन जाएगा आपका 125/8 माइनस 5 दिया 15 बटे का 2 आ प्लस का 2, 4 दूना 8। ठीक है, सही है ना, यानी 5/2 था, 3 से गुना करना, 5 दिया 15। हाँ ठीक है। अब एक बात बताइएगा, आप चाहें तो 2 दूना की 4 कर सकते हैं, तो आप यहाँ से फिर से देखेंगे तो 125 8 हो जाएगा और ये 11/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 8 बन जाएगा, 125 होगा और 4 11 4 44 हो जाएगा। 44 घटा दें तो 1 बचेगा 8, यानी 81/8 होगा। 81/8 का मतलब ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे परफेक्ट आंसर। अगर हम बात करें 8 का, 8 में लिखा है कि संकेंद्रीय क्षेत्रफल 12 सेंटी और 13 सेमी त्रिज्या के 2 वृत्त बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई छोटे वृत्त के स्पर्श करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दुगुना सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब एक ही सेंटर वाला। अब देखिए, आपको बड़ा वाले वृत्त पे एक जीवा खींचना है जो छोटे वाले का स्पर्श रेखा है। सिंपल सी बात है, इसका वैल्यू दे रखा है 12 और बड़ा वाला दे रखा है 13। क्या आपको ट्रिपलेट याद है? अगर ट्रिपलेट याद है तो अगर सर 12 और 13 है तो सर नीचे यहाँ से यहाँ तक आपका बनेगा 5। ये वाला 5 बना तो इधर भी हो जाएगा 5। 5 और 5 पूरा कंप्लीट कितना बन जाएगा? 5 और 5 10 बन जाएगा। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे परफेक्ट आंसर। हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपके पास 2 को साइड दिया है ना त्रिभुज का, तो ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि कभी भी त्रिभुज बनने का जो कंडीशन है, 2 भुजा को जोड़ने से तीसरी भुजा से ज्यादा होता है और 2 भुजा को घटाने से तीसरी भुजा से कम होता है। और वैसा कंडीशन आप देख लेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है। क्योंकि देखिए ये दोनों का अंतर जो है ना वो 15 से जब भी होगा तीसरा भुजा तो ज्यादा होगा, और ये जोड़ना है 33, उससे जब भी होगा तो कम होगा, यानी ऑप्शन सेकंड बनेगा इसका राइट आंसर। ये रहा 10। इसका पूछा है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मतलब है कि आप इसको 45 × 45 और नीचे आपका 25, 5 से काटेंगे, 5 5 ये 9 हो जाएगा, फिर 5 से 9 9 9 कितना हो गया? 81। 81 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 11 का। इसमें लिखा है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। आपको 11 से विभाज्य के लिए ना अल्टरनेट नंबर होना जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए अल्टरनेट क्या बन जाएगा? 1 और 5 6 और 9 6 15, ऊपर में 15, 9 4 13 और 2 15, यहाँ भी 15। अल्टरनेट का जो अंतर है ना वो अगर 0 आ गया मतलब बात बन गया। 0 या 11 दोनों में से कुछ भी, तो 11 तो नहीं बल्कि 0 आया, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं 12 नंबर का। 12 में लिखा है कि सुहासा एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस तरह स्थित है कि जमीन पर उनके पैर एक रेखीय है और पेड़ सुहास और इमारत के बीच स्थित है। पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ की चोटी और इमारत की चोटी एक पंक्ति में पड़ती है और सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है। पेड़ सुहास से कितनी दूरी पर स्थित है? बात समझना होगा, यहाँ पे 3 चीजें। पहली बात, एक पेड़ है,
सॉरी पहले क्या है, इमारत है, उस इमारत को आप ऐसे मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ए रहा आपका यहाँ पे इमारत, समझिएगा। अगर मान लेते हैं ये आपका इमारत है, इमारत का हाइट दे रखा है आपका कितना, इमारत का हाइट दे रखा है 11.5, ये आपका है 11.5, एक पेड़ भी है ऐसा, ठीक है, और पेड़ का दे रखा है आपका 3.5, एक आदमी भी है, वो कितने का है, तो आदमी आपके पास दिख रहा है 1.8 का कहीं है, कहाँ गया, आदमी जो है 1.8 का है, 1.8 का है। और ये सब देखिए नीचे से सब बराबर है, लेकिन इसका यहाँ पे आंख है आदमी का, और जब देखता है ना तो एक ही लाइन में दिखता है इसको, अच्छी बात है। और ये भी है कि सर यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 45 दे रखा है, ठीक। आप कोशिश कीजिए कि पहले इसको रेशियो बना लें, रेशियो बनाइएगा ना तो इसको आप काटिए, तो 45 से आपका कट जाएगा 25 बार में, एक कट जाएगा 7 बार में, और एक कट जाएगा आपका 4 बार में, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ये 25 और 7 में कितने का फासला है, तो सर 18 का, तो ये 18 के बराबर 45 होगा। जब ये 18 के बराबर 45 होगा तो 18 का कितना गुना है, तो जवाब है कि सर 2.5 गुना है, ठीक। अब फिर से इन दोनों का फासला देख लेंगे, सर 3 है, तो आप बताइए कि 3 का 2.5 गुना कितना बनेगा, सर 3 का 2.5 गुना 7.5 होता है, 7.5 का मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल जो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, काफी मजेदार है। सवाल ये लिख रखा है कि आपके पास पुरुष 2000 हैं और महिला 1500, दोनों मिला देंगे हो जाएगा 3500, ये पूरे अपने आप में 100% है। हमसे जो बातें पूछ रखा है वो 25 और 35 आयु वर्ग के पुरुष और 45-60 वाले में महिला पूछा है। अच्छी बात, एक बात बताइए, पहले अगर हम यहाँ से पुरुष को पकड़ लें तो सर ये देखिए पुरुष है, इसका अगर हम रेशियो बना लें तो सर ये रेशियो बन जाएगा 3 और 2 का, वो भी ठीक है। यहाँ से अगर टोटल 35, तो अगर आप ये बोल सकते हैं कि सर 100% का वैल्यू अगर आपके पास 3500 है तो 1% का वैल्यू आपके पास 35 होगा। जब 1% का वैल्यू 35 होगा तो ये 25 और 35 डिनोट करने वाला आपके पास कहाँ पे है, ए बोले तो 27। जब आप 27% का वैल्यू निकालने जाइएगा, ठीक है, तो करना पड़ेगा 27 गुने 35। अब ऐसे समझिए, जो आप 27 गुने 35 करना पड़ रहा है इस रेशियो के हिसाब से निकालिएगा। तो पूछा है पुरुष, तो 3 जाएगा ऊपर और 3 और 2 नीचे आएगा 5, 5 से काट दीजिए, एक कट गया आपका 7 बार में, ई निकल गया आपका पुरुष। फिलहाल इसको पुरुष को रखे रहिए, ठीक है, पुरुष को उधर रख दिए हैं। अब महिला को हम इधर रख लेते हैं। महिला में क्या करना है, तो महिला हमको यहाँ से पकड़ना है, इसका रेशियो बनाएंगे तो 20 एकम और 20 4, महिला 1 का रेशियो दे रहा है, अच्छी बात। लेकिन सर इसका 29 निकालना है, तो ऐसे करना होगा 29 गुने 35, और ऊपर में चला जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा 5, 5 से काट देंगे 7, ए वाला 7 से ए वाला 7 भी कट जाएगा, है ना। अब बचा क्या, तो सर इधर बच गया 29 और 27 दिया होता है 81। यानी देखिए इसको उलट देना है, इधर वाला पुरुष है इधर वाला महिला है, तो भैया 81 और 29 का ऑप्शन आपका फर्स्ट में है और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 14। इसमें लिखा है कि एक ही बिंदु से क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय में, इसमें तो गड़बड़ है, ठीक है, हिंदी क्वेश्चन गड़बड़ है। यहाँ पे आप बात कर लेंगे थोड़ा सा इंग्लिश पे। इंग्लिश में देखिए इतना का डिस्टेंस है, और अगर एक ही पॉइंट से अगर ये लोग दौड़ रहे हैं ना 18 और 27 के स्पीड से, अगर सेम डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमारी स्पीड घट जाती है। तो करना क्या होगा, टाइम पूछा है तो डिस्टेंस है 1.2 और ये दोनों का फासला है आपका 9 का, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ये 90 बन जाएगा, और इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से देखिएगा 30 दूना 30 तिया 3 चौके और 4 दूना 8, 8 बोले तो ऑप्शन फर्स्ट होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसका 15 नंबर का।
15 में दे रखा है कि अगर सिंगल वैल्यू अगर आपके पास 7 है, ए स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर करने के लिए जो बातें दे रखा होता है उसका ए स्क्वायर करके और 2 माइनस किया जाता है, यानी आपके पास 47 आ जाएगा। 47 बोले तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहा आपके पास चलिए ये रहा 16 नंबर। इसमें क्या लिखा है कि भूषण की मासिक आय 45,000 है और उनका मासिक खर्च 33,000 है। यदि उसकी मासिक आय 22% बढ़ जाता है जबकि मासिक व्यय 11% बढ़ जाता है तो उसकी नई बचत क्या है? एक बात बताइए, अगर ये 45,000 वाले को अगर आप 22% बढ़ाते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले अगर आप 10% निकालेंगे तो 4500 20% हो जाएगा 9,000 और फिर से 2% करेंगे तो हो जाएगा 900, यानी ये कंप्लीट बन जाएगा 54,900। इसी तरह खर्चा होता था इसका 33,000। 33,000 में अगर 11% बढ़ जाता है तो 11% का मतलब इसका हो जाएगा 10% बोले तो 3300 और 3 33 3 36 36,300 36,000 कहाँ गया एक कार है ना, यानी 330 तो 36,330 आएगा। 36,330 आप दोनों में देख लीजिए कितने का फासला है, बात बन जाएगी। पहली बात 0 और यहां से बन जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7। भैया देख लो किसके लास्ट में 07 आपको नजर आ रहा है? सर एक ही ऑप्शन है जहां पे आ रहा है, ठीक है, यानी दोनों को माइनस कर देंगे, बात बन जाएगी ऑप्शन सेकंड आंसर। चलिए ये रहा आपका 17 नंबर। लिखा है कितने समय में किसी धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर उसका मूल्य 40% बढ़ जाए। भाई साहब 40% बढ़ जाए मतलब 140/100। 140/100 का फ्रैक्शन वैल्यू बनता है 7/5, यानी 5 वाला चीज 7 बने, इनका मतलब हुआ कि भैया ब्याज के रूप में 2 मिलना चाहिए। अब बताइए एसआई बराबर फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पीआरटी, पी बोले तो इतना, आर का बोले तो 6, टाइम नहीं पता, पीआरटी/100 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 5 से काटेंगे आप 20 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काटिए 3 बार में यानी 20/3, टाइम आ गया आपके पास 20/3 और 20/3 का मतलब होता है 6.2/3 होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं 18 का, 18 लिखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ए बी ओ से होकर जाने वाली एक रेखा से बिंदु बी पर मिलती है। यदि ओ बी 10 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई। एक बात बताइएगा, अगर इस तरह से आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस पता है आपको, कितना है रेडियस 6 है, मान लेते हैं 6 है, और यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा है ए और ये चाहता है ए बी, ये देखिए मान लेते हैं यहाँ पे कोई बी होगा, ए बी हो गया, फिर लिखा है कि ओ से होकर एक और ए से चला गया, और बताइए कि ए दिया है 10। आपको ये बात पता नहीं है कि सर यहाँ पे 90 बनता है? अगर यहाँ पे 90 बन गया, इधर 10 है यानी हाइपोटेनस 10 है, 6 है तो लाजिमी है कितना देगा 8। ट्रिपलेट फॉलो किया यानी इन द सेंस ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं, ये रहा 19 नंबर। 19 नंबर में लिखा है कि एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं की अंकित कीमतें इस प्रकार प्रदर्शित की जाती है कि ग्राहक को 10% की छूट देने के बाद भी शोरूम मालिक 20% का लाभ कमाता है। प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताना है। भाई साहब 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ का मतलब आप डायरेक्ट समझेंगे 120, 10% छूट दिया है मतलब 90। रेशियो बनाना है भाई साहब 4 और 3 का रेशियो बनेगा। 4 3 कहाँ पे है आपके पास? ऑप्शन डी 4 3 परफेक्ट आंसर। और आज का ये रहा आपका लास्ट सवाल, इसको समझिएगा। लिखा है कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। अगर 6 सदस्य का औसत आयु अगर 25 वर्ष है तो 25 छक्का होता है 150, यानी इसका योग बन जाएगा 150। फिर लिखा है कि यदि सबसे छोटा सदस्य 4 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या था? इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल पहले। भाई साहब 4 साल पहले अगर 6 लोग का 4 छक 24 घटा दिया जाए तो सर ये बच जाएगा 126। और याद रखिएगा 4 साल पहले यानी जन्म से ठीक पहले बोला है, तो जन्म होने के बाद 6 लोग हुए थे, जन्म से पहले वहां पे 5 ही लोग होंगे। तो भैया इसमें 5 से भाग कर दो, 5 से भाग दे देंगे, 25 बचे 125 होता है, एक बचा 5 दूना की 10, 25.2 बनेगा। 25.2 का मतलब ऑप्शन डी। क्लियर? तो ये था आज का आपका सेशन। तब तक के लिए बाय, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।